अगर आज तुम बहुत थके हुए हो, मन परेशान है या आंखों में नींद नहीं आ रही, तो ये जादुई कहानी तुम्हें धीरे धीरे मीठी नींद की खूबसूरत दुनिया में ले जाएगी। बस अपनी आंखें बंद करो, अपना फोन बगल में रख दो और इस शांत कहानी को महसूस करो। अब चलिए साथ मिलकर जादुई नींद की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवगढ़ में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। आरव का जीवन बेहद साधारण था। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। लेकिन आरव बाकी बच्चों से अलग था। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बड़ा रहस्य छिपा है। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे देवता क्रोधित हों। उसी दौरान आरव को अपने घर के पीछे वाले जंगल से नीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो वो डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसी जंगल की ओर खींच ली गई। घनी जंगल के बीच पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल पत्थर चमक रहा था। उस पत्थर पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आरव ने पत्थर को छुआ, जमीन कांपने लगी और सामने की चट्टान धीरे धीरे हटने लगी। उसके पीछे एक विशाल सुनहरा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी उसके पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, इस दरवाजे को मत खोलना लड़के, इसके पीछे ऐसी शक्तियां कैद हैं जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी साधु वहां खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। लेकिन तभी सुनहरी दरवाजे के अंदर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आरव घबरा गया। उसने साधु की बात अनसुनी की और धीरे धीरे उस जादुई दरवाजे को खोलने लगा। आरव जैसे ही उस जादुई दरवाजे के भीतर गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर नीली रोशनी फैल रही थी। सामने एक लंबी पत्थरों की सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए मंत्र लिखे थे। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तुम वापस नहीं जा सकते, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग खत्म हुई और उसके सामने एक विशाल काला महल दिखाई दिया। महल आसमान को छू रहा था। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी और ऊपर काले कौवे मंडरा रहे थे। तभी वही लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, जल्दी आओ, वो जागने वाला है। आरव महल के अंदर पहुंचा। अंदर सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा था। दीवारों पर डरावनी मूर्तियां लगी थीं। अचानक एक बड़ा दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के बीचों बीच एक लड़की लोहे की जंजीरों में कैद थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। लड़की बोली, मेरा नाम अनाया है। मैं इस जादुई लोक की राजकुमारी हूं। कालसुर की लाल चमकती आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। उसकी काली चादर हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे उसके भीतर कोई तूफान कैद हो। आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन अनाया चिल्लाई, भागो आरव, ये बहुत शक्तिशाली है। कालसुर जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। भागकर कहां जाओगे? तुम्हें यहां तक मैं ही लाया हूं। आरव हैरान रह गया। क्या मतलब? कालसुर ने अपना जादुई दंड जमीन पर मारा। अचानक हवा में चमकती तस्वीरें दिखाई देने लगीं। उनमें आरव बचपन में दिखाई दे रहा था। फिर एक भयंकर युद्ध का दृश्य उभरा। आग, राक्षस और टूटते हुए महल। सालों पहले कालसुर बोला, एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक साधारण मानव लड़का मेरी शक्तियों का अंत करेगा। उसी भविष्यवाणी में तुम्हारा चेहरा था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का हूं। नहीं, कालसुर गरजा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य अग्नि की शक्ति छिपी है। इतना कहते ही कालसुर ने अपना हाथ उठाया। अचानक आरव की सीने पर एक सुनहरा चिन्ह चमकने लगा। उसके शरीर में तेज गर्मी फैल गई। आरव दर्द से चीख पड़ा। अनाया हैरानी से बोली, ये तो राजाओं की प्राचीन शक्ति है। कालसुर मुस्कुराया, अगर ये शक्ति पूरी तरह जाग गई
तो तुम मुझे हरा सकते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने अपने दंड से काली आग का गोला आरव की ओर फेंका। लेकिन तभी आरव के हाथों से अचानक सुनहरी रोशनी निकली। दोनों शक्तियां टकराईं और पूरे महल में भयंकर विस्फोट हुआ। धुएं के बीच आरव ने देखा, उसके हाथ आग की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे सुनहरा होता जा रहा था। पूरा महल विस्फोट की गूंज से कांप उठा। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े छत से गिरने लगे। आरव खुद भी अपनी नई शक्ति देखकर घबरा गया था। उसके हाथों से निकलती सुनहरी आग हवा में चमक रही थी। कालसुर कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। असंभव, इतनी जल्दी शक्ति कैसे जाग सकती है, वह गुर्राया। अनाया ने तुरंत मौका देखकर अपनी जंजीरों को खींचा, लेकिन वे काली जादू से बंधी थीं। आरव, वह चिल्लाई, महल के बीचों बीच जो लाल पत्थर चमक रहा है उसे नष्ट करो, वही मेरी जंजीरों की शक्ति का स्रोत है। आरव ने देखा, कमरे के बीच हवा में एक लाल क्रिस्टल तैर रहा था। उसके अंदर काला धुआं घूम रहा था। कालसुर गरजा, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। उसने अपना दंड घुमाया। अचानक जमीन फट गई और उसमें से काले साए निकलने लगे। वे डरावने राक्षस थे जिनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। राक्षस आरव की ओर दौड़े। डर के बावजूद आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी उसके शरीर का सुनहरा चिन्ह और तेज चमकने लगा। उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। एक पल में उसके हाथों से तेज प्रकाश निकला और सारे राक्षस राख बन गए। कालसुर क्रोध से पागल हो उठा। तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए लड़के। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया। अचानक पूरा महल अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगी। तभी अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें खुली। आरव ने ऊपर देखा और उसका दिल दहल गया। महल की छत के ऊपर एक विशाल काला ड्रैगन बैठा था। उसके मुंह से आग निकल रही। विशाल ड्रैगन अग्निनाश ने जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। आरव ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया। ये कितना विशाल है, उसने कांपती आवाज में कहा। कालसुर जोर से हंसा। अग्निनाश कभी किसी से नहीं हारा, आज ये तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। अचानक ड्रैगन आसमान से नीचे झपटा। उसके मुंह से आग की भयानक लपट निकली। आरव तुरंत एक टूटे हुए स्तंभ के पीछे कूद गया। आग लगते ही पत्थर पिघलने लगे। अनाया चिल्लाई, आरव, इसकी गर्दन के नीचे वाला हिस्सा कमजोर है। लेकिन अग्निनाश बेहद तेज था। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और आरव दूर जाकर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। कालसुर मुस्कुराया। भविष्यवाणी वाला योद्धा इतना कमजोर निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। आरव दर्द में था, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। आरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में डर की जगह अब गुस्सा था। उसके सीने का सुनहरा चिन्ह फिर चमकने लगा। अचानक उसके आसपास की हवा गर्म होने लगी। जमीन से सुनहरी आग उठने लगी। अग्निनाश फिर उसकी ओर झपटा, लेकिन इस बार आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक विशाल सुनहरी ढाल प्रकट हुई। ड्रैगन की आग उस ढाल से टकराकर चारों तरफ फैल गई। पूरा महल रोशनी से भर उठा। कालसुर हैरान रह गया। ये दिव्य रक्षा मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? आरव खुद भी नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ। शक्ति मानो अपने आप उसके भीतर जाग रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अगर ड्रैगन को हराना है तो जादुई तलवार खोजो। आरव ने चारों तरफ देखा। कमरे के अंधेरे कोने में नीली रोशनी चमक रही थी। वहां पत्थर के बीच एक प्राचीन तलवार धसी हुई थी, जिसकी मूठ पर सुनहरा सिंह बना था। अग्निनाश लगातार आग बरसा रहा था। पूरा महल जलने लगा था। कालसुर की डरावनी हंसी हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन आरव की नजर अब उस चमकती तलवार पर टिक चुकी थी। वो पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। उसे मत छूना, कालसुर क्रोध में गरजा। अचानक काले साए जमीन से निकलकर आरव के पैरों को पकड़ने लगे। वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो घसीटते हुए तलवार तक पहुंचा। जैसे ही उसके हाथ ने तलवार की मूठ को छुआ, पूरा महल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। धड़ाम! एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। काले साए चीखते हुए राख बन गए। तलवार धीरे धीरे पत्थर से बाहर निकल आई। उसकी धार आग की तरह चमक रही थी। तलवार के ऊपर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, सिंह ज्वाला।
अनाया की आंखें फैल गईं। ये तो प्राचीन दिव्य योद्धाओं की तलवार है। कहा जाता है कि ये केवल सच्चे रक्षक को स्वीकार करती है। आरव के हाथ में तलवार आते ही उसके शरीर में नई शक्ति दौड़ गई। उसकी आंखें सुनहरी चमक से भर उठी। अग्निनाश गुस्से में गरजा और पूरी ताकत से आरव पर झपटा, लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने तलवार हवा में घुमाई। तलवार से आग की विशाल लहर निकली और सीधे ड्रैगन से टकराई। लाल क्रिस्टल के भीतर खुला वो काला दरवाजा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि उसे देखकर ही डर महसूस होने लगे। उस दरवाजे से हजारों आत्माओं जैसी चीखें निकल रही थीं। महल की दीवारें टूटने लगीं। अनाया भय से कांप उठी। ये अंधकार लोक का द्वार है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो वहां कैद राक्षस पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। कालसुर पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ, सदियों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अचानक उस काले द्वार के भीतर से एक विशाल पंजा बाहर निकला। वो किसी राक्षसी जीव का हाथ था, जिसकी उंगलियां तलवार जैसी नुकीली थीं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें इसे रोकना होगा। वो सिंह ज्वाला तलवार लेकर क्रिस्टल की ओर दौड़ा, लेकिन तभी अग्निनाश फिर उसके सामने आ गया। घायल होने के बावजूद उसकी आंखों में आग जल रही थी। ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की और अपने पंख फैलाए। भयंकर हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। आरव मुश्किल से खड़ा रह पाया। तभी अनाया ने अपनी आंखें बंद की और कोई प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया। उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक उसकी जंजीरें टूट गईं। कालसुर चौंक पड़ा। पूरा महल उस भयावह आवाज से कांप उठा। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लाल क्रिस्टल टूट चुका था, लेकिन काला दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। उस अंधेरे के भीतर से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। सबसे पहले उसकी चमकती लाल आंखें दिखाई दी, फिर काले धुएं से बना विशाल शरीर। उसके सिर पर टूटा हुआ मुकुट था और हाथ में लंबी काली तलवार। अनाया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, ये वही है, अंधकार सम्राट विराक्ष। कालसुर तुरंत घुटनों के बल झुक गया। महाराज, आखिरकार आप मुक्त हो गए। विराक्ष की आंखें जल उठीं। उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर आरव पर आकर रुक गई। ये मानव कौन है? उसकी भारी आवाज गूंजी। कालसुर बोला, यही भविष्यवाणी वाला लड़का है। यही आपके जागने में बाधा बन रहा था। विराक्ष धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन फट रही थी। आरव ने सिंह ज्वाला तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। विराक्ष की शक्ति कालसुर और अग्निनाश दोनों से कहीं ज्यादा भयानक थी। अचानक विराक्ष मुस्कुराया। आरव गहरी खाई में तेजी से गिर रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हवा की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। क्या यही अंत है? उसने डरते हुए सोचा। लेकिन तभी उसके सीने का सुनहरा चिन्ह चमकने लगा। अचानक उसके चारों ओर प्रकाश का घेरा बन गया और उसकी गिरने की गति धीमी हो गई। कुछ ही क्षण बाद वो एक विशाल गुफा में आकर गिरा। धड़ाम! आरव दर्द से कराह उठा। उसके हाथ से सिंह ज्वाला तलवार दूर जा गिरी। गुफा के भीतर अजीब शांति थी। दीवारों पर नीले चमकते पत्थर लगे थे, जिनकी रोशनी पूरे स्थान को रहस्यमयी बना रही थी। आरव धीरे धीरे उठा और तलवार उठाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, तो आखिरकार शौर्यवीर का वंशज यहां पहुंच ही गया। आरव तुरंत पलटा। उसके सामने सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा ऋषि खड़ा था। उनकी लंबी दाढ़ी कमर तक थी और आंखों में आग जैसी चमक थी। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। ऋषि मुस्कुराए। मैं अग्नि ऋषि हूं। सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव हैरान रह गया। मेरा इंतजार? ऋषि धीरे धीरे आगे बढ़े। तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो कभी शौर्यवीर के पास थी। वही शक्ति जो अंधकार सम्राट विराक्ष को रोक सकती है। आरव ने गुस्से में कहा, अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति है तो मैं अभी जाकर विराक्ष को खत्म कर दूंगा। ऋषि गंभीर हो गए। अभी नहीं, तुम अपनी शक्ति का सिर्फ छोटा हिस्सा जानते हो। विराक्ष को हराने के लिए तुम्हें अग्नि हृदय जगाना होगा। अग्नि हृदय? ऋषि ने गुफा के बीच की ओर इशारा किया।
वहां पत्थरों के बीच एक विशाल सुनहरी अग्नि जल रही थी, लेकिन उसकी लपटी हवा में स्थिर थी। गुफा के भीतर अचानक तेज कंपन होने लगा। छत से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। काला धुआं चारों तरफ फैल गया। आरव ने सिंह ज्वाला तलवार कसकर पकड़ ली। विराक्ष यहां तक कैसे पहुंच गया? उसने घबराकर पूछा। अग्नि ऋषि गंभीर स्वर में बोले, अंधकार सम्राट तुम्हारी दिव्य शक्ति को महसूस कर सकता है। अगर तुमने जल्दी अग्नि परीक्षा पूरी नहीं की तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इतना कहकर ऋषि ने अपना हाथ उठाया। गुफा के बीच जल रही सुनहरी अग्नि अचानक विशाल रूप लेने लगी। उसकी लपटें आसमान तक उठ गईं। ध्यान से सुनो आरव, ऋषि बोले। अग्नि परीक्षा सिर्फ शक्ति की नहीं, साहस, त्याग और आत्मा की परीक्षा है। अचानक आग के भीतर एक चमकता हुआ द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार के भीतर तुम्हारे सबसे बड़े डर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आग के द्वार के अंदर गया, सब कुछ बदल गया। अब वो अपने पुराने गांव देवगढ़ में खड़ा था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे, घर जल रहे थे। दादी, आरव चिल्लाया। वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। उसकी दादी जमीन पर गिरी थी और उनके सामने कालसुर खड़ा हंस रहा था। तुम कभी किसी को नहीं बचा सकते, कालसुर बोला। आरव गुस्से में उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अचानक उसके पैर जम गए। जमीन से काली जंजीरें निकलकर उसे बांधने लगी। दादी कमजोर आवाज में बोली, भाग जाओ आरव। लेकिन अगली ही पल कालसुर ने काली आग दादी की ओर फेंक दी। नहीं, आरव दर्द से चीख उठा। उसी क्षण उसके सीने का सुनहरा चिन्ह तेज चमकने लगा। उसके भीतर भयंकर गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। अचानक उसके शरीर से इतनी तेज सुनहरी ऊर्जा निकली कि पूरा भ्रम टूट गया। धड़ाम, सब कुछ गायब हो गया। आरव फिर उसी अग्निलोक में खड़ा था, लेकिन अब उसके सामने अग्नि की लपटों से बना एक विशाल योद्धा खड़ा था, जिसकी आंखें सूर्य जैसी चमक रही थी। अग्नि से बना वो विशाल योद्धा धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। उसकी ऊंचाई किसी पेड़ जितनी थी और उसके शरीर से निकलती गर्मी से पूरा अग्निलोक कांप रहा था। आरव ने तलवार संभाल ली। तुम कौन हो? उसने पूछा। योद्धा की भारी आवाज गूंजी। मैं सूर्य रक्षक हूं, अग्नि परीक्षा का अंतिम प्रहरी। उसकी आंखें तेज चमकी। अगर तुम्हें अग्नि हृदय की शक्ति चाहिए तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। इतना कहते ही उसने अपनी विशाल अग्नि तलवार जमीन पर मारी। धड़ाम, आग की लहर तेजी से आरव की ओर बढ़ी। आरव तुरंत उछलकर बच गया, लेकिन लपटों की गर्मी से उसका हाथ जल गया। सूर्य रक्षक बोला, कमजोर हृदय वाला योद्धा इस शक्ति के योग्य नहीं। आरव गुस्से में उसकी ओर दौड़ा और सिंह ज्वाला तलवार से वार किया। टन, दोनों तलवारें टकराईं और तेज रोशनी फैल गई। लेकिन सूर्य रक्षक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आरव दूर जा गिरा। उसके हाथ कांपने लगे। मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, उसने मन में सोचा। तभी अचानक उसे अनाया की आवाज याद आई। सच्चा रक्षक कभी हार नहीं मानता। आरव धीरे धीरे उठा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। सूर्य रक्षक फिर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार आरव ने आंखें बंद कर ली। उसकी सीने का सुनहरा चिन्ह चमकने लगा। उसे महसूस हुआ मानो उसके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। अचानक उसकी तलवार आग की जगह सुनहरी बिजली से चमक उठी। आरव बिजली जैसी गति से आगे बढ़ा और सूर्य रक्षक की तलवार पर जोरदार वार किया। धड़ाम, विशाल विस्फोट हुआ। सूर्य रक्षक पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करने लगे हो। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। तुम परीक्षा पार कर चुके हो आरव। अचानक पूरा अग्नि, जैसे ही अग्नि हृदय आरव के भीतर समाया, पूरा अग्निलोक कांप उठा। उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकलने लगी। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं। आरव दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर हजारों सूर्यों की आग जल रही हो। सूर्य रक्षक शांत स्वर में बोला, यह शक्ति जितनी महान है उतनी ही खतरनाक भी। अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया तो यह शक्ति तुम्हें ही भस्म कर देगी। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। उसकी सिंह ज्वाला तलवार भी पहले से कहीं अधिक चमकने लगी थी। तभी अचानक अग्निलोक की जमीन जोर से कांपी। अग्नि ऋषि की आवाज गूंजी, आरव जल्दी बाहर आओ, विराक्ष यहां पहुंच चुका है। अचानक अग्निलोक टूटने लगा। चारों तरफ दरारें पड़ गईं।
अंधेरे का काला धुआं अंदर घुसने लगा। उस धुएं के बीच दो विशाल लाल आंखें चमकी। विराक्ष की डरावनी आवाज गूंजी तो आखिरकार अग्नि हृदय जाग ही गया। एक पल बाद विराक्ष स्वयं वहां प्रकट हो गया। उसकी काली शक्ति पूरे अग्निलोक को निगलने लगी। सूर्य रक्षक तुरंत उसके सामने आ गया। तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते विराक्ष। विराक्ष हंसा। तुम मुझे सदियों पहले भी नहीं रोक पाए थे। इतना कहते ही उसने अपनी काली तलवार घुमाई। अंधकार की भयानक लहर निकली और सूर्य रक्षक से टकराई। धड़ाम! सूर्य रक्षक पीछे जा गिरा। उसके अग्नि शरीर में दरारें पड़ने लगी। आरव गुस्से में चिल्लाया और पूरी शक्ति से विराक्ष पर हमला कर दिया। दोनों की तलवारें टकराईं। पूरा अग्निलोक रोशनी और अंधकार से भर गया। लेकिन विराक्ष की शक्ति अब भी बहुत ज्यादा थी। उसने एक हाथ से ही आरव को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तुम्हारे भीतर शक्ति जरूर है, विराक्ष बोला, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। उसकी पकड़ और मजबूत होने लगी। आरव का दम घुटने लगा। तभी अचानक अनाया की आवाज गूंजी, आरव, अपनी दिल की शक्ति पर भरोसा करो। और अगले ही पल आरव की सीने का अग्नि हृदय इतनी तेज चमका कि पूरा अग्निलोक सूर्य जैसा उजाला बन गया। पूरा अग्निलोक सूर्य की तरह चमक उठा। विराक्ष की आंखें पहली बार सिकुड़ गईं। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। आरव ने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया और जमीन पर उतर गया। उसके शरीर से अब सुनहरी बिजली निकल रही थी। सिंह ज्वाला तलवार पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। विराक्ष गुस्से में गरजा, ये शक्ति बिल्कुल सूर्यवीर जैसी। आरव की आंखों में अब डर नहीं था। मैं तुम्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वो बिजली जैसी गति से विराक्ष की ओर दौड़ा। उसकी तलवार से निकली सुनहरी ऊर्जा ने पूरे अग्निलोक को हिला दिया। धड़ाम! दोनों की तलवारें टकराईं। एक तरफ अंधकार की काली लपटें थीं, दूसरी तरफ सूर्य जैसी चमकती अग्नि। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जमीन फटने लगी। सूर्य रक्षक और अग्नि ऋषि दूर खड़े ये युद्ध देख रहे थे। अग्नि ऋषि धीरे से बोले, ये वही युद्ध है जो सदियों पहले सूर्यवीर और विराक्ष के बीच हुआ था। विराक्ष ने अचानक अपनी पूरी शक्ति छोड़ी। काला तूफान पूरे अग्निलोक में फैल गया। हजारों अंधेरी आत्माएं हवा में घूमने लगी। आरव कुछ पल के लिए घिर गया। उन्हीं आत्माओं में उसे अपने गांव के लोगों के चेहरे दिखाई दिए। वे दर्द में चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ। आरव का ध्यान भटक गया। विराक्ष मुस्कुराया, यही तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा दिल। उसने अचानक काली ऊर्जा का भाला बनाकर आरव की ओर फेंका। भाला सीधे आरव के सीने में जा लगा। आरव! सुनहरी रोशनी से बनी वो विशाल आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसके शरीर पर चमकता हुआ दिव्य कवच था, हाथ में अग्नि से जलती तलवार और उसकी आंखों में सूर्य जैसी तेज चमक थी। विराक्ष पहली बार घबराकर पीछे हट गया। सूर्यवीर, वो गुर्राया। आरव दर्द में घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसकी आंखें उस दिव्य योद्धा पर टिकी थीं। सूर्यवीर की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत आरव, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो कभी मेरे भीतर थी। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मैं सच में आपका वंशज हूं? सूर्यवीर मुस्कुराए, सिर्फ वंशज नहीं, तुम उस अधूरी लड़ाई का उत्तर हो जिसे मैं समाप्त नहीं कर पाया। विराक्ष क्रोध से गरजा, चुप रहो! उसने अंधकार की विशाल लहर सूर्यवीर की ओर फेंकी, लेकिन सूर्यवीर ने सिर्फ हाथ उठाया और पूरी काली शक्ति प्रकाश में बदल गई। पूरा अग्निलोक चमक उठा। अनाया हैरानी से यह सब देख रही थी। सूर्यवीर आरव के पास आए। सुनो, उन्होंने कहा, विराक्ष को केवल शक्ति से नहीं हराया जा सकता। उसकी असली ताकत अंधकार लोक से आती है। जब तक उसका अंधकार हृदय नष्ट नहीं होगा, वो बार बार लौट आएगा। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। तो मुझे क्या करना होगा? सूर्यवीर ने आसमान की ओर इशारा किया। वहां अंधेरे के बीच एक काला चमकता गोला दिखाई दिया। वही उसका अंधकार हृदय है, लेकिन उसे नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी अग्नि शक्ति छोड़नी होगी। आरव चौंक गया। अगर मैंने ऐसा किया तो? सूर्यवीर कुछ पल चुप रहे। तो शायद तुम जीवित ना बचो। यह सुनकर अनाया की आंखें भर आईं। नहीं, कोई और रास्ता होगा। लेकिन तभी विराक्ष जोर से हंसा। बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर अचानक विशाल होने लगा।
कुछ ही क्षणों में वो पहाड़ जितना बड़ा दानव बन गया। उसकी पीठ से काले पंख निकल आए और उसकी आंखों से आग बरसने लगी। पूरा अग्निलोक टूटने लगा। विराक्ष गरजा, आज पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। विराक्ष अब किसी पहाड़ जैसे विशाल दानव में बदल चुका था। उसके काले पंख पूरे आसमान को ढक रहे थे। हर सांस के साथ उसके मुंह से अंधकार की लपटें निकल रही थीं। पूरा अग्निलोक टूट रहा था। अनाया मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। अग्नि ऋषि ने चिंतित होकर कहा, अगर विराक्ष ने अपना पूरा रूप पा लिया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। आरव ने अपनी सिंह ज्वाला तलवार कसकर पकड़ी। उसके सीने में अग्नि हृदय तेजी से धड़क रहा था। सूर्यवीर की आत्मा उसके पास आई। याद रखो, उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति गुस्से में नहीं, त्याग में छिपी होती है। आरव ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जहां विराक्ष का अंधकार हृदय काले सूर्य की तरह चमक रहा था। विराक्ष गरजा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। उसने अपने विशाल हाथ उठाए। अचानक हजारों काली बिजली के भाले आसमान में प्रकट हुए और आरव की ओर टूट पड़े। आरव बिजली जैसी गति से दौड़ा। वो एक एक हमले से बचता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी तलवार हर वार के साथ सुनहरी आग छोड़ रही थी। धड़ाम धड़ाम, पूरा अग्निलोक विस्फोटों से गूंज उठा। अचानक विराक्ष ने अपनी पूंछ घुमाई। आरव दूर जाकर चट्टानों से टकराया। उसके हाथ से तलवार छूट गई। विराक्ष हंसा, बस इतनी सी शक्ति। वो आरव को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अनाया उसके सामने आ गई। उसके हाथों से नीली बर्फीली शक्ति निकलने लगी। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। अनाया ने पूरी शक्ति से हमला किया। बर्फ का विशाल तूफान विराक्ष से आसमान में प्रकट हुआ वो विशाल दिव्य पक्षी आग और प्रकाश से बना था। उसके सुनहरे पंख फैलते ही पूरा अंधकार पीछे हटने लगा। उसकी आंखें नीले सूर्य की तरह चमक रही थीं। अग्नि ऋषि आश्चर्य से बोले, दिव्य गरुड़, ये तो देवताओं का रक्षक है। विराक्ष का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। नहीं, ये यहां कैसे आ सकता है? दिव्य गरुड़ ने जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि अंधकार की जंजीरें कांपने लगी। आरव अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी गरुड़ बिजली की गति से नीचे उतरा और अपनी चमकती चोंच से जंजीरों पर हमला कर दिया। धड़ाम, सारी काली जंजीरें टूट गईं। आरव आजाद होकर नीचे गिरा, लेकिन गरुड़ ने तुरंत उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। कुछ ही क्षणों में वे दोनों आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। नीचे पूरा अग्निलोक युद्ध की आग में जल रहा था। गरुड़ के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आरव की शक्ति वापस लौटने लगी। तभी अचानक आरव के मन में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे पूर्वज सूर्यवीर का साथी हूं और अब तुम्हारा भी। आरव समझ गया कि ये आवाज गरुड़ की थी। क्या विराक्ष को हराने का कोई तरीका है? आरव ने पूछा। गरुड़ बोला, उसका अंधकार हृदय अभी भी सुरक्षित है। जब तक वो नष्ट नहीं होगा, विराक्ष अमर रहेगा। आरव ने आसमान में चमकते काले गोले की ओर देखा, लेकिन तभी विराक्ष ने क्रोध में गरजते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए। अचानक पूरा अग्निलोक अंधकार में डूबने लगा। जमीन से काली ऊर्जा आसमान तक उठने लगी। अनाया डर कर बोली, वो अंधकार ग्रहण मंत्र इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि ऋषि घबराकर चिल्लाए, अगर ये मंत्र पूरा हो गया तो सूर्य की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आसमान में चमकता सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगा। गरुड़ कमजोर पड़ने लगा। आरव समझ गया कि अब समय बहुत कम बचा है। उसने सिंह ज्वाला तलवार मजबूती से पकड़ी और गरुड़ से कहा, मुझे सीधे अंधकार हृदय तक ले चल। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और बिजली की गति से काले आसमान की ओर उड़ पड़ा। दिव्य गरुड़ बिजली की गति से आसमान चीरता हुआ अंधकार हृदय की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ काला तूफान घूम रहा था। विराक्ष लगातार गर्जना कर रहा था, तुम देर कर चुके हो आरव। आसमान में काला ग्रहण लगभग पूरा हो चुका था। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। गरुड़ की उड़ान भी कमजोर पड़ने लगी। आरव ने महसूस किया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद की। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं, अपने गांव के लोग, अनाया और उन सभी की उम्मीदें। अचानक उसके भीतर अग्नि हृदय तेजी से धड़कने लगा। सूर्यवीर की आवाज उसके मन में गूंजी, सच्चा योद्धा वही होता है जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर दे। आरव की आंखें खुली। अब उनमें सूर्य जैसा प्रकाश जल रहा था। ये अंत है विराक्ष। उसने सिंह ज्वाला तलवार दोनों हाथों से पकड़ी।
तलवार से इतनी तेज रोशनी निकली कि अंधकार कांप उठा। गरुड़ पूरी ताकत से ऊपर उड़ा। विराक्ष चीखा, नहीं! उसने अंधकार की विशाल लहर आरव की ओर फेंकी, लेकिन इस बार आरव नहीं रुका। वो गरुड़ की पीठ से छलांग लगाकर सीधे अंधकार हृदय की ओर बढ़ गया। उसके चारों ओर सुनहरी आग का तूफान घूम रहा था। सूर्य अग्नि प्रहार! आरव ने पूरी शक्ति से तलवार अंधकार हृदय में घुसा दी। धड़ाम! इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा आसमान फट गया। सुनहरी रोशनी हर दिशा में फैल गई। अंधकार हृदय टूटने लगा। विराक्ष दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर दरारों से भर गया। ये असंभव! कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखरने लगा। आसमान से अंधेरा हट गया। सूर्य की रोशनी फिर चमक उठी, लेकिन उसी समय आरव का शरीर भी कमजोर होने लगा। अग्नि हृदय की शक्ति उसके भीतर से खत्म हो रही थी। वो धीरे धीरे आसमान से नीचे गिरने लगा। अनाया आंसू भरी आंखों से चिल्लाई, आरव! और फिर पूरे संसार में अचानक एक रहस्यमयी सफेद रोशनी फैल गई। पूरा आकाश उस रहस्यमयी सफेद रोशनी से भर गया। समय जैसे थम सा गया था। गिरता हुआ आरव अचानक हवा में रुक गया। उसके चारों ओर शांत प्रकाश घूमने लगा। अनाया, अग्नि ऋषि और दिव्य गरुड़ आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। धीरे धीरे उस सफेद रोशनी के बीच एक दिव्य स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसने चमकते सफेद वस्त्र पहने थे और उसके सिर के पीछे सूर्य जैसा प्रभामंडल था। अग्नि ऋषि तुरंत झुक गए। देवी आदिशक्ति। अनाया भी श्रद्धा से घुटनों पर बैठ गई। देवी की आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने हवा में रुके आरव को देखा। इसने अपने लिए नहीं, संसार के लिए युद्ध किया है, देवी बोली। आरव कमजोर आवाज में बोला, क्या विराक्ष सचमुच खत्म हो गया? देवी ने सिर हिलाया। उसका अंधकार नष्ट हो चुका है, लेकिन हर युग में अंधकार फिर जन्म लेता है। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तो मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन तभी देवी मुस्कुराई, नहीं आरव, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। उन्होंने अपना हाथ आरव के सीने पर रखा। अचानक सफेद प्रकाश उसके शरीर में समाने लगा। उसके घाव भरने लगे और उसकी बुझती शक्ति फिर जागने लगी। सिंह ज्वाला तलवार भी हवा में चमकने लगी। देवी बोली, आज से तुम केवल मानव नहीं रहे, तुम तीनों लोकों के रक्षक हो। अचानक आसमान में 3 चमकते द्वार प्रकट हुए। एक अग्नि से बना, एक बर्फीली रोशनी से, और नीले द्वार के भीतर चमकती बैंगनी आंखें धीरे धीरे और करीब आने लगीं। अचानक पूरे आकाश में ठंडी हवाएं चलने लगीं। जहां कुछ समय पहले प्रकाश था, वहां अब फिर रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब कौन है? उसने पूछा। देवी आदिशक्ति गंभीर स्वर में बोली, विराक्ष अंधकार लोक का सम्राट था, लेकिन उससे भी पुरानी और खतरनाक शक्तियां इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। नीले द्वार के भीतर से भारी हंसी गूंजी। तो आखिरकार किसी ने विराक्ष को हरा ही दिया। अचानक द्वार के भीतर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियों पर नीली बिजली चमक रही थी। फिर धीरे धीरे एक विशाल योद्धा बाहर आया। उसका शरीर काले और नीले कवच से ढका था। पीठ पर बर्फ जैसे चमकते पंख थे। नीले द्वार के भीतर खड़ी वह विशाल सेना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। हर सैनिक काले नीले कवच में था। उनकी आंखें बैंगनी चमक रही थीं और हाथों में बिजली से बने हथियार थे। आसमान में गर्जना होने लगी। अनाया भय से बोली, इतनी विशाल सेना? अग्नि ऋषि गंभीर स्वर में बोले, ये नील लोक के योद्धा हैं। कहा जाता है कि ये पूरी दुनियाएं जीत चुके हैं। जेरोक्स ने अपना भाला उठाया। आरव, तुम्हारे भीतर की शक्ति मेरे लोक के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए या तो मेरे साथ चलो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आरव ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। जेरोक्स मुस्कुराया, अच्छा, यही उत्तर सुनना चाहता था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अचानक हजारों नील सैनिक आसमान से नीचे उतरने लगे। उनकी गति बिजली जैसी तेज थी। आकाश में चमकता वो रहस्यमयी प्रतीक पूरे अग्निलोक को रोशन करने लगा। आधा प्रतीक सूर्य की तरह सुनहरा था, जबकि दूसरा आधा
नीली चांदनी जैसा चमक रहा था। ज़ेरोक्स पहली बार चौंक गया। ये असंभव। अग्नि ऋषि की आंखें फैल गईं। प्राचीन भविष्यवाणी सच हो रही है। अनाया ने हैरानी से पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? ऋषि धीरे धीरे बोले, जब अग्नि और चंद्र शक्ति एक साथ जागेंगी तब एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो तीनों लोकों का संतुलन बदल देगा। नीचे घायल पड़ा आरव दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके सीने का चिन्ह अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। अचानक उसके आसपास ठंडी चांदनी घूमने लगी। आरव ने महसूस किया कि कोई नई शक्ति उसके भीतर उतर रही है, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। तभी उसके सामने नीली रोशनी में एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और आंखों में चंद्रमा जैसी चमक। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुराई, मैं चंद्र देवी लुनारा हूं। सदियों से मैं उस योद्धा का इंतजार कर रही थी जो सूर्य और चंद्र दोनों शक्तियों को धारण कर सके। ज़ेरोक्स क्रोध में गरजा, नहीं, ये शक्ति जागनी नहीं चाहिए। उसने अपना भाला उठाकर आरव पर हमला किया, लेकिन उसी क्षण लुनारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक विशाल चंद्र ढाल प्रकट हुई। धड़ाम! ज़ेरोक्स का हमला रुक गया। पूरे वातावरण में नीली तरंगे फैल गईं। लुनारा ने आरव की ओर देखा। तुम्हारे भीतर सिर्फ अग्नि हृदय नहीं, चंद्र आत्मा भी छिपी हुई थी। आरव धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अब उसके शरीर का आधा कवच सुनहरा था और आधा नीली चांदनी जैसा। उसकी आंखों में भी दो अलग चमक थी। एक नीले द्वार के भीतर से आई वो गर्जना इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों की ऊर्जा कांप उठी। आसमान में बिजली चमकने लगी और जमीन फटने लगी। ज़ेरोक्स का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। नहीं, वो अभी नहीं जाग सकता। अग्नि ऋषि घबराकर बोले, क्या ज़ेरोक्स भी उससे डरता है? नीले द्वार के भीतर अचानक दो विशाल सुनहरी आंखें चमकी। फिर धीरे धीरे एक इतना बड़ा चेहरा दिखाई दिया कि पूरा द्वार छोटा लगने लगा। अनाया डर से पीछे हट गई। ये कौन है? लुनारा की आवाज भारी हो गई। ये प्राचीन दैत्य क्रोनाथ है, समय और विनाश का स्वामी। पूरा वातावरण ठंडा पड़ गया। क्रोनाथ की आवाज गूंजी, कौन है जिसने संतुलन शक्ति को जगा दिया? उसकी सांसों से ही तूफान उठने लगे। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर ये भी निर्दोषों को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इसे भी रोकूंगा। ज़ेरोक्स तुरंत उसकी ओर मुड़ा। मूर्ख मत बनो, तुम नहीं जानते क्रोनाथ क्या है। लेकिन तभी क्रोनाथ का विशाल हाथ द्वार से बाहर निकला। उसकी त्वचा काली पत्थर जैसी थी और उस पर नीले ज्वालामुखी जैसे चिन्ह चमक रहे थे। उसने सिर्फ एक उंगली जमीन पर रखी। धड़ा! पूरा अग्नि लोक हिल गया। दूर पहाड़ टूटकर गिर पड़े। नील सेना तक डरकर पीछे हट गई। क्रोनाथ धीरे धीरे द्वार से बाहर आने लगा। जैसे जैसे उसका शरीर बाहर आता, समय धीमा पड़ने लगा। हवा में उड़ते पत्थर रुक गए। आग की लपटें स्थिर हो गई। अनाया घबराकर बोली, ये समय को नियंत्रित कर रहा है। आरव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया। क्रोनाथ की विशाल आंखें सीधे उस पर टिक गईं। तो यही है वो योद्धा। अचानक उसके माथे का चिन्ह चमक। क्रोनाथ की बात सुनते ही पूरा अग्नि लोक सन्नाटे में डूब गया। मैं? विनाश का कारण? आरव हैरानी से बोला। क्रोनाथ की आंखों में भविष्य के दृश्य चमकने लगे। सभी ने देखा एक अंधकारमय आकाश, टूटती हुई दुनियाएं और उनके बीच खड़ा आरव। लेकिन उसका रूप बदल चुका था। उसका आधा शरीर काले अंधकार से ढका था। उसकी आंखों में आग और विनाश जल रहा था। अनाया डरकर पीछे हट गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ज़ेरोक्स गंभीर स्वर में बोला, मैंने भी यही भविष्य देखा था, इसलिए मैं अग्नि हृदय को अपनी लोक में ले जाना चाहता था। आरव गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन तभी उसके भीतर अचानक अजीब दर्द उठने लगा। उसकी शरीर की सुनहरी और नीली शक्तियां आपस में टकराने लगी। वो घुटनों पर गिर पड़ा। लुनारा चिंतित हो गई। संतुलन टूट रहा है। अग्नि ऋषि बोले, अगर सूर्य और चंद्र शक्ति एक दूसरे के खिलाफ हो गई तो आरव का मन अंधकार में डूब सकता है।
क्रोनाथ मुस्कुराया। यही उसकी नियति है। अचानक उसने अपना विशाल हाथ उठाया। आसमान में एक काला चक्र प्रकट हुआ जिसके भीतर समय की ऊर्जा घूम रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा योद्धा। कुछ ही क्षणों में आरव उस काले चक्र के भीतर खिंच गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर धीरे धीरे उसके सामने भविष्य के दृश्य उभरने लगे। जलते हुए शहर, मरते हुए लोग, टूटते लोग, और उन सब के बीच खड़ा था स्वयं आरव। लेकिन ये आरव अलग था। उसके शरीर पर काला कवच था, आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके हाथ में सिंह ज्वाला तलवार नहीं बल्कि अंधकार से बनी विशाल तलवार थी। भविष्य वाला आरव धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए। वर्तमान आरव भय से कांप उठा। मैं कैसे हो सकती हूं? अंधकारमय आरव की हंसी गूंजी, क्योंकि अंत में हर शक्ति अंधकार में बदल जाती। काला भविष्य लोक चारों ओर फैला हुआ था। आसमान से राख बरस रही थी। टूटे हुए महलों और जले हुए पहाड़ों के बीच वर्तमान आरव खड़ा था। उसके सामने उसका ही अंधकारमय रूप मुस्कुरा रहा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। डर गए? अंधकारमय आरव बोला। वर्तमान आरव ने तलवार उठा ली। मैं कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। अंधकारमय आरव जोर से हंसा। हर योद्धा यही सोचता है शुरुआत में। अचानक उसके पीछे विनाश के दृश्य उभरने लगे। अनाया घायल पड़ी थी, अग्नि ऋषि मर चुके थे और पूरा संसार अंधकार में डूबा था। ये सब तुम्हारी वजह से होगा, वो बोला। आरव चीखा, चुप रहो। वो पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। धड़ाम! दोनों तलवारें टकराई। काली और सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। लेकिन वर्तमान आरव हैरान रह गया। उसका हर हमला अंधकारमय आरव पहले से जानता था, क्योंकि वो वही था। अंधकारमय आरव मुस्कुराया। तुम्हारी हर कमजोरी मैं जानता हूं। उसने अचानक जोरदार वार किया। वर्तमान आरव दूर जा गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। अंधकारमय आरव धीरे धीरे उसके पास आया। तुम दूसरों को बचाना चाहते हो, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें अंधकार में धकेलेंगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वर्तमान आरव की बात सुनते ही पूरा अंधकार लोक कांप उठा। उसके शरीर से निकलती सुनहरी और नीली ऊर्जा अब आपस में लड़ नहीं रही थी, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल रही थी। अंधकारमय आरव गुस्से से गरजा। ये असंभव है। शक्ति का संतुलन कभी नहीं बन सकता। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के डर, गुस्से और दर्द को महसूस किया। इस बार उसने उन्हें दबाने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। अचानक उसके सीने का चिन्ह बदलने लगा। आधा सूर्य और आधा चंद्रमा अब मिलकर एक नया दिव्य प्रतीक बन चुके थे। पूरा आकाश चमक उठा। अंधकारमय आरव कुछ कदम पीछे हट गया। ये संतुलन शक्ति का अंतिम रूप। आरव ने अपनी तलवार उठाई। सिंह ज्वाला तलवार अब आधी सुनहरी और आधी काली हो चुकी थी, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा शांत और स्थिर थी। अंधकार हमेशा रहेगा, आरव बोला, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो बिजली जैसी गति से आगे बढ़ा। धड़ाम! दोनों तलवारें टकराईं। इस बार विस्फोट विनाशकारी नहीं था। चारों ओर फैली काली ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। अंधकारमय आरव दर्द से अग्निलोक में अजीब शांति फैल गई थी। नील सेना भी अब चुप खड़ी थी। सभी की नजरें सिर्फ आरव और क्रोनाथ पर थीं। क्रोनाथ की विशाल आंखें चमकी। सदियों बाद किसी ने संतुलन को स्वीकार किया है। जैरोक्स अभी भी सतर्क था। महाराज, इसे जीवित छोड़ना खतरा हो सकता है। लेकिन क्रोनाथ ने अपना विशाल हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं जैरोक्स, अब ये केवल अग्नि योद्धा नहीं रहा। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजी। ये संतुलन का धारक बन चुका है। अनाया ने राहत की सांस ली, लेकिन अग्नि ऋषि अब भी चिंतित थे। अगर इसकी शक्ति पर नियंत्रण टूटा, ऋषि बोले, तो ये ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति बन सकता है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ अपने संसार की रक्षा करना चाहता हूं। क्रोनाथ कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा चमकता गोला प्रकट हुआ। उसके भीतर तारों जैसी ऊर्जा घूम रही थी। ये काल बीज है, क्रोनाथ बोला। जैसे ही सभी ने उसका नाम सुना, वातावरण भारी हो गया। लुनारा धीरे से बोली, ये समय की सबसे प्राचीन शक्ति है। क्रोनाथ ने वो चमकता गोला आरव की ओर बढ़ाया।
अगर भविष्य में फिर कोई ऐसा अंधकार जागा जिसे कोई रोक न सके, तो ये शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। आरव ने सावधानी से काल बीज अपने हाथ में लिया। उसे छूते ही उसके मन में हजारों दृश्य चमकने लगे। अलग अलग लोग, अनजान योद्धा और एक विशाल काला साया जो सितारों को निगल रहा था। आरव अचानक पीछे हट गया। आसमान में बनी वो काली दरार धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। उसके भीतर सिर्फ अंधेरा नहीं था, मानो पूरा ब्रह्मांड ही निगल लिया गया हो। दो विशाल सफेद आंखें सभी को घूर रही थीं। उन आंखों में न क्रोध था न दया, सिर्फ खालीपन। पूरा अग्निलोक कांप उठा। नील सेना तक डरकर पीछे हट गई। अनाया की आवाज कांप रही थी। ये कैसी शक्ति है? क्रोनाथ पहली बार चिंतित दिखाई दिया। निहारक, शून्य का देवता। जेरोक्स ने अपना भाला कसकर पकड़ा। कहा जाता था कि यह सिर्फ कथा है। अचानक उस दरार के भीतर से काली ऊर्जा की लहर निकली। जहां जहां वो ऊर्जा फैलती, वहां की रोशनी गायब होने लगती। आग बुझ गई, आसमान के तारे मिटने लगे। आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर की सूर्य और चंद्र शक्ति कमजोर हो रही है। ये हमारी शक्तियां खा रहा है, वो बोला। क्रोनाथ गर्जा, सभी पीछे हटो। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। समय की ऊर्जा से एक विशाल ढाल बनी जिसने काली लहर को रोका। लेकिन कुछ ही क्षणों में ढाल में दरारें पड़ने लगी। क्रोनाथ की आंखें फैल गईं। इतनी जल्दी? दरार के भीतर से निहारक की आवाज गूंजी। समय, प्रकाश, अंधकार, अंत में सब शून्य बन जाते हैं। अचानक उसकी एक विशाल छाया दरार से बाहर निकली। वो किसी जीव जैसी नहीं थी। उसका शरीर बदलता रहता था, कभी धुएं जैसा, कभी तारों जैसा, कभी पूरी तरह खाली। उसे पूरा अग्निलोक अंधकार में डूब चुका था। सिर्फ आरव, लुनारा, क्रोनाथ और जेरक्स की शक्तियां हल्की रोशनी दे रही थीं। निहारक की विशाल छाया आसमान में फैलती जा रही थी। जहां उसकी ऊर्जा पहुंचती, वहां सब कुछ शून्य में बदल जाता। पत्थर, आग, यहां तक कि हवा भी। अनाया डरकर बोली, हम इसे छू भी नहीं सकते। क्रोनाथ गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि ये विनाश नहीं करता, ये अस्तित्व को मिटा देता है। निहारक की सफेद आंखें चमकी। समर्पण कर दो और शून्य का हिस्सा बन जाओ। अचानक उसके शरीर से हजारों काली किरणें निकली। वे बिजली की तरह नीचे गिरी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। पूरा अग्निलोक टूटने लगा। जेरक्स अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। नील सेना, आक्रमण! हजारों नील योद्धा आसमान में उड़ते हुए निहारक पर टूट पड़े। उनके भालों से नीली बिजली निकली। लेकिन जैसे ही हमले निहारक को छूते, वे गायब हो जाते। कुछ ही क्षणों में दर्जनों सैनिक शून्य में समा गए। उनका कोई निशान तक नहीं बचा। जेरक्स की आंखों में गुस्सा भर गया। पीछे हटो! लेकिन देर हो चुकी थी। निहारक ने सिर्फ अपना हाथ उठाया, पूरा आकाश फट गया। एक विशाल शून्य चक्र बना जिसने सैकड़ों सैनिक। निहारक का विशाल हाथ आसमान को चीरता हुआ आरव की ओर बढ़ा। उसके आसपास की हर चीज शून्य में बदलती जा रही थी। आरव! अनाया चीखी। लेकिन इससे पहले कि वो हाथ आरव को छू पाता, क्रोनाथ अचानक उसके सामने आ गया। समय कवच! उसने दोनों हाथ फैलाए। सुनहरी घड़ियों जैसी ऊर्जा हवा में घूमने लगी और एक विशाल ढाल बन गई। धड़ाम! निहारक का हाथ ढाल से टकराया। पूरा अग्निलोक कांप उठा। क्रोनाथ पीछे खिसक गया, लेकिन उसने हमला रोक लिया। उसकी भारी आवाज गूंजी, जल्दी जाओ, सृष्टि अस्त्र ही हमारी आखिरी आशा है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन वो मंदिर कहां है? तभी काल बीज फिर चमकने लगा। हवा में सितारों का नक्शा उभर आया। उसमें एक दूर चमकती जगह दिखाई दी। ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित एक प्राचीन मंदिर। लुनारा बोली, ये नक्षत्र मंदिर है जहां सृष्टि अस्त्र छिपाया गया था। जेरोक्स आगे आया। वहां तक पहुंचना आसान नहीं, मंदिर शून्य समुद्र के बीच है। अनाया ने बिना डरे कहा, फिर भी हम जाएंगे। तभी निहारक फिर गरजा, तुम्हें कोई अस्त्र नहीं बचा सकता। उसने अंधकार की लहर छोड़ी। इस बार पूरी जमीन टूटने लगी। क्रोनाथ चिल्लाया, मैं इसे रोकूंगा, तुम सब अभी निकलो। अचानक उसने समय की शक्ति से एक विशाल द्वार खोला। उस द्वार के भीतर तारे और आकाश गंगाएं घूम रही थीं। दिव्य गरुड़ नीचे उतरा। जल्दी मेरी पीठ पर बैठो। आरव, अनाया, लुनारा और जेरोक्स तुरंत गरुड़ पर सवार हो गए।
जैसे ही वे द्वार के भीतर घुसे, पीछे पूरा अग्निलोक युद्ध की आग में डूब गया। द्वार बंद होने से पहले आरव ने आखिरी बार पीछे देखा। क्रोनाथ अकेला निहारक के सामने खड़ा था और फिर निहारक की विशाल छाया ने पूरे अग्निलोक को निगल लिया। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। अब उनके सामने दिव्य गरुड़ तेजी से अंतरिक्ष को चीरता हुआ नक्षत्र मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचते, मंदिर की विशालता साफ दिखाई देने लगी। वो किसी पहाड़ जितना बड़ा था। पूरा मंदिर सुनहरे पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर तारों जैसी ऊर्जा घूम रही थी। लेकिन अब उस दिव्य स्थान पर काली परछाइयां छाई हुई थी। निहारक की शक्ति वहां तक पहुंच चुकी थी। अनाया धीरे से बोली, इतनी पवित्र जगह भी अंधकार से नहीं बच सकी? जेरोक्स ने अपना भाला उठाया। सावधान रहो, मुझे यहां कुछ गलत महसूस हो रहा है। जैसे ही गरुड़ मंदिर के मुख्य द्वार के पास उतरा, पूरा स्थान कांप उठा। धड़ाम! विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा निकली और साथ ही हजारों फुसफुसाहटें। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। वे धीरे धीरे मंदिर के भीतर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल गोल कक्ष था। उसकी दीवारों पर पूरे ब्रह्मांड की कहानियां उकेरी गई थी। सृष्टि का जन्म, देवताओं के युद्ध और निहारक का प्रकट होना। कक्ष के केंद्र में एक ऊंचा स्तंभ था। उस स्तंभ के ऊपर एक चमकती तलवार तैर रही थी। तलवार पूरी तरह सफेद प्रकाश से बनी थी। उसकी धार के चारों ओर तारे घूम रहे थे। लुनारा श्रद्धा से बोली, सृष्टि अस्त्र। लेकिन तभी अचानक पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ काली ऊर्जा फैलने लगी और धीरे धीरे स्तंभ के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो काले कवच में था। नक्षत्र मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। शून्य आरव की उपस्थिति से पूरा वातावरण भारी हो गया था। उसके हर कदम के साथ जमीन पर काले निशान बन रहे थे। आरव ने तलवार सामने कर दी। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें सृष्टि अस्त्र लेने नहीं दूंगा। शून्य आरव मुस्कुराया। अब भी नहीं समझे? उसकी सफेद आंखें चमकी। अचानक पूरे कक्ष में अजीब दृश्य उभरने लगे। आरव ने देखा भविष्य के अनगिनत रूप। हर जगह युद्ध, विनाश और अंत में वही परिणाम। हर भविष्य में आरव अंधकार में बदल चुका था। अनाया कांपती आवाज में बोली, इतने सारे भविष्य? शून्य आरव बोला, क्योंकि संतुलन असंभव है। अंत में हर शक्ति टूटती है। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक सृष्टि अस्त्र के चारों ओर काली जंजीरें लिपट गईं। जब तुमने अपने अंधकार को स्वीकार किया, वो बोला, उसी क्षण मेरा जन्म हुआ। आरव हैरान रह गया। तो तुम मेरे भीतर के अंधकार से बनी हो? हाँ, शून्य आरव बोला, लेकिन अब मैं केवल तुम्हारा हिस्सा नहीं। निहारक की शून्य शक्ति ने मुझे पूर्ण बना दिया है। तभी मंदिर के ऊपर अचानक विशाल दरार खुल गई। उस दरार के भीतर निहारक की सफेद आंखें चमकी। सृष्टि अस्त्र मुझे सौंप दो। पूरा मंदिर हिलने लगा। जायरोक्स चिल्लाया, जल्दी करो, अगर निहारक यहां आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव सृष्टि अस्त्र की ओर दौड़ा, लेकिन उसी क्षण शून्य आरव बिजली जैसी गति से उसके सामने आ गया। धड़ाम! दोनों तलवारें टकराईं। इस बार टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। आरव पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि शून्य आरव की शक्ति उससे कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। शून्य आरव मुस्कुराया, तुम अभी भी उम्मीद में विश्वास करते हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। उसने अचानक मंदिर पूरी तरह कांप रहा था। निहारक की उपस्थिति ऊपर आसमान में दरार की तरह फैली हुई थी और शून्य आरव धीरे धीरे सृष्टि अस्त्र की ओर करीब पहुंच रहा था। आरव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। शून्य आरव ने सृष्टि अस्त्र की ओर हाथ बढ़ाया। अंत में हर रोशनी शून्य में लौट आती है। जेरोक्स ने भाला उठाया। अब और नहीं। लुनारा ने चंद्र ऊर्जा छोड़ी। हम इसे रोकेंगे। लेकिन शून्य आरव ने एक ही झटके में दोनों को पीछे धकेल दिया। धड़ाम! मंदिर टूटने लगा। तभी अचानक आरव के भीतर एक शांत आवाज गूंजी। सूर्यवीर, लुनारा और अग्नि ऋषि की आवाज एक साथ। अब लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। आरव ने आंखें बंद की।
उसने अपने भीतर की हर रूप को महसूस किया, अग्नि, चंद्र, अंधकार और शून्य। इस बार उसने किसी को हटाने की कोशिश नहीं की, उसने सबको स्वीकार किया। अचानक उसका शरीर चमक उठा, सृष्टि अस्त्र भी प्रतिक्रिया करने लगा। शून्य आरव चौंक गया।